ऑपोजिशन 172 अरकान पूरे करके ले आई। इजलास 13 मिनट भी न चला। तहरीक अदम एतमाद का फाइनल राउंड कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का पलड़ा भारी हो गया। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर बहस के बजाय वक्फा सवालात का वक्त दिया तो ऑपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। हमारे नंबर पूरे हैं, वोटिंग कराएं। ऑपोजिशन अरकान के नारे। मरियम औरंगजेब ने कहा पूरी कौम का एक ही मुतालबा है, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। शाजिया मरी ने कहा सवालात नहीं, गिनती पूरी करें। हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। डिप्टी स्पीकर ने इजलास इतवार तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बोले वक्फा सवालात पर कोई संजीदा नहीं, इजलास मुलतवी किया जाता है। डिप्टी स्पीकर के जाने पर भी ऑपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे। इजलास तयशुदा वक्त से भी 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। मुत्तहदा अपोजिशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान के बगैर ही नंबर्स पूरे कर लिए। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 172 अरकान ने शिरकत की। जमात इस्लामी के इकलौते रुकन असम्बली शरीक न हुए। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MMA, BAP, जमहूरी वतन पार्टी के अरकान ने शिरकत यकीनी बनाई। 3 आज़ाद अरकान भी शरीक हुए। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को महफूज रास्ता देने को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा अपोजिशन अब फैसला कर चुकी है, नंबर गेम पूरी है, अब इन्हें कोई मोहलत नहीं मिलने वाली। नवाज शरीफ के अपार्टमेंट में बैठकर साजिश तैयार हुई। फवाद चौधरी कहते हैं सारी अपोजिशन इस साजिश में मुलविस नहीं। हो सकता है बाज़ मेंबरान को मालूम भी ना हो। मरासिल में वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई। भुट्टो के बाद पहली मरतबा आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई गई है। मीर जाफर और मीर सादक इस साजिश का हिस्सा हैं। हमाद अज़हर ने कहा कि साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। धमकी आमेज़ ख़त का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आर्मी चीफ, अस्करी हुक्काम और विफाकी वज़रा ने शिरकत की। धमकी आमेज़ ख़त पर पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इजलास भी तलब। पार्लियामान की सलामती कमेटी का इजलास असद कैसर की ज़ेर सदारत शेड्यूल। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का दावतनामा मिला, ना ही इस इजलास की कोई ज़रूरत है। इमरान खान ने अपने एक वजीर से खुद खत लिखवाया। ये कौमी सलामती का मामला नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान कुर्सी से चिपक कर हर एक पर हमला कर रहे हैं। आसिफ जरदारी बोले खत का जायजा लें या ना लें, ये जाली है। ये खुद भी जाली और इनका मैंडेट भी जाली है। मरियम नवाज का कहना है कि अगर हुकूमत का खात्मा बैनुल अक़वामी साजिश है तो इमरान अपोजिशन से NRO मांगकर अपने खिलाफ साजिश में क्यों शरीक हो रहा है। इमरान के ड्रामे जराइम का खौफ है जो उसके इक़्तिदार के बाद सामने आने हैं। एक कौमी मुजरिम को किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म की लड़ाई सियासी बोनों से नहीं साम्राज्य से है जो हुकूमतें बनाता और गिराता है। वज़ीर आज़म ने महफूज रास्ते की कोई बात नहीं की, न ही इस्तीफ़ा देंगे। किसको वज़ीर आज़म रहना है और किसको हटाना है फैसला आवाम ने करना है। शहबाज गिल कहते हैं 7 तारीख को मुरासला आया, किसी मुल्क को डिक्टेट करने की ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। कहा गया इमरान खान को न हटाया तो ख़तरनाक नताइज के लिए तैयार हो जाएं। अब सब देखेंगे कि कौम कैसे इमरान खान के साथ खड़ी होती है। कोई धमकी है न रिस्क, इक़्तिदार बचाने के लिए घटिया तरीक़ाकार अपनाया गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म धौंस और धांधली से काम ले रहे हैं। बैक डोर हो या फ्रंट डोर, तहरीक अदम एतमाद आईनी रास्ता है। वज़ीर आज़म ने अपने कारकुनों को जमा होने की कॉल दी तो हमने भी तैयारी कर रखी है। आइंदा 48 घंटे अहम हैं। जुमा और हफ्ता रात 12 बजे तक इंतजार करें। सियासत एक नया रुख भी मोड़ सकती है। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान मीर जाफरों, जमहूरियत के गद्दारों, ब्लैकमेलर्स के खिलाफ डट कर खड़ा है। आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक लड़ेगा। कल वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के मौखर होने का नहीं पता, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करेंगे।
खातून अव्वल के मंजूर नज़र होने की कोई बात नहीं। माइनस बुजदार की बातें करने वाले मेरे पास मिलने आते हैं। मेरे दस्तखत से इनकी गाड़ी पर झंडा लगा। मैं दस्तखत से इन्हें निकाल भी सकता था। अगर किसी ने कुर्बानी देनी है तो सबसे पहले मैं तैयार हूँ। मैंने वज़ीर आज़म से कहा है जिस तरह आपका हुक्म होगा तामील करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का BBC को इंटरव्यू। कहा, खामोशी से पर्दे के पीछे बैठ कर काम करता हूँ। ये तो वक्त बताएगा कि मैंने क्या काम किए। परवेज इलाही के हुकूमती कैंप में जाने पर अपोजिशन का जवाबी रद्द अमल। पंजाब असम्बली में स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। अपोजिशन जमातें मुश्तरका तौर पर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगी। अदम एतमाद में अपोजिशन को अलीम खान ग्रुप की हिमायत भी हासिल। तरीन ग्रुप PTI के मनहरफ धड़ों को इकट्ठा करने के लिए मुतहरिक। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम इजलास जारी। MNA अली वजीर तहरीक अदम एतमाद पर वोट डाल सकेंगे। अली वजीर को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। सूबाई महकमा दाखिला ने सिंध हाउस इस्लामाबाद को सब जेल करार दे दिया। उधर सिंध हाई कोर्ट में MNA जाम अब्दुल करीम की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। अदालत का जाम अब्दुल करीम को 1 लाख के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में ₹3.27 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा हुकाम के मुताबिक कीमतें माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गईं। इत्तलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। कराची के सारिफिन पर 3.5 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नोटिफिकेशन जारी। उधर मुल्क भर में बिजली की तरसील का अमल बुरी तरह मुतासिर। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। कराची में नाजिम जोखियो कत्ल केस में मकतूल की बेवा ने सिंध हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इब्तदा में उन्हें कत्ल से मुतालिक गलत मालूमात दी गई थी। उन्हें पता चला है कि उनके शौहर का कत्ल नियाज सालार से झगड़े के नतीजे में हुआ। इसमें जाम अब्दुल करीम और साथियों का कोई किरदार नहीं। उधर सिंध हाई कोर्ट पेशी पर अब्दुल करीम को एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से ज़हराना दिया गया। अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। PTI इंतशार का शिकार है। उजरती सियासतदानों को पार्टी में लाया गया। इन हालात के जिम्मेदार इमरान खान खुद हैं। अकबर एस बाबर ने कहा, इमरान खान को अक्सरियत खोने के बाद इक़्तिदार से अलग हो जाना चाहिए था। ख़त और दीगर मामलात सियासत से मुंसलिक न करें। फ़ौरन फंडिंग केस का फैसला मुल्क में नई तारीख रकम करेगा। ममनुआ फंडिंग केस में अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। PTI के वकील अनवर मंसूर 13 अप्रैल को दलाइल देंगे। तहरीक अदम एतमाद से पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। क्रेडिट रेटिंग मनफी हो जाएगी। टैक्स इस्लाहात बेयकीनी। पॉलिसी का तसलसल। तरक्की के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद भी मुतासिर होगा। मूडीज ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद से बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। IMF से जारी मामलात भी मुतासिर हो सकते हैं। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। ज़र मुबादा के ज़खायर कम होना शुरू हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बलदाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 18 अजला में वोटों की गिनती जारी। एबटाबाद में बागतरा के पोलिंग स्टेशन पर मुबैना तौर पर जाली वोट डालने पर फायरिंग का वाक़या। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। पुलिस ने पोलिंग स्टेशन को बंद कर दिया। भारी नफरी तलब। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, एशियाई ममालिक में महाजराई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए। सर जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान नहीं चढ़ने देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि छोटे और दरमियाने ममालिक सर जंग का हथियार नहीं बनेंगे।
बाबर आजम बदस्तूर वनडे क्रिकेट के सुल्तान, आलमी दर्जाबंदी में विराट कोहली का दूसरा नंबर। रॉस टेलर का नंबर तीसरा। इमामुल हक 2 दर्जे तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए।